आज मीरा भाईंदर क्षेत्र में महापौर पद लेते हुए मुझे 1 साल पूरा हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगी कि यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका बहुत अच्छा सहकार्य मुझे मिला। उसी प्रकार हमारे चैनल के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी मुझे अच्छा सहयोग दिया। इस 1 साल के पीरियड में जितना भी मैंने काम किया है वो कोरोना के संदर्भ में मैंने किया हुआ है, क्योंकि 1 साल में पूरा कोरोना था शहर में, मगर कोरोना किस तरीके से हम उसके ऊपर नियंत्रण कर सके इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। और जो भी मैंने काम किया है मेरी जनता को सब कामों को मैंने बताया है कि किस प्रकार से प्रशासन को सहायता लेकर और आप लोगों की सहायता लेकर हम काम कर रहे हैं। रहे सवाल हमारे प्रभाग के विकास कामों का, तो इस क्षेत्र की मैं स्थानिक नगर सेविका हूँ। इस बात का मुझे गौरव है, क्योंकि गए 2017 से लेकर अभी तक मैंने जो काम किए उसमें से 50 करोड़ का निधि मैंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका से उसमें लगाया हुआ है। उसमें दलित बस्ती का निधि है, उसमें जनरल फंड भी है, उसमें हमारे चारों नगर सेवक का नगर सेवक निधि है, उसमें हमारे चारों नगर सेवक का प्रभाग निधि भी है। और हम इस प्रभाग को विकसित करने के लिए हम दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। हमारी जनता का हमें पूरा सपोर्ट है और आज पूरी जनता का सपोर्ट होने के कारण बार बार वहाँ पे मैं स्थानिक नगर सेविका बाकी हूँ। मैडम, आपके खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है, क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर के? वो आंदोलन किस लिए हो रहा है तो उस बारे में आंदोलन वाले ही बता सकते हैं कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस मीरा भाईंदर में महापौर मैं जरूर हूँ, मगर यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, यहाँ के पालक मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये उनके ही पक्ष के हैं। वो तो उनका ना करते पना है कि वो उनके आमदार, खासदार तथा उनके मंत्री महोदय से निधि नहीं ला सकते हैं और हमारे प्रभाग में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो उनकी नाकामयाबी है। उनकी नाकामयाबियों को वो छुपाने के लिए हमारे पर वो दोष लगा रहे हैं और जनता में दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए उतने मुद्दों के लेकर मैंने पूरे पत्र लिखे हुए हैं और पत्रों की कॉपी मैंने आपको दी हुई है। उसके ऊपर प्रशासन की बार बार मीटिंग हुई है, प्रशासन की कार्रवाई चालू है। केवल श्रेय लेने के लिए ये आंदोलन करते वहाँ पे बैठे हैं, या नहीं तो किसी की उन्होंने सुपारी ली होगी। मैडम, आपके वार्ड में सबसे ज्यादा अनधिकृत निर्माण कार्य और नाले और विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया है। सुनिए, केंद्र शासन का जो भी निधि आया था उसमें से 17 करोड़ रुपया उस प्रभाग में नाले बनाने के लिए हमने प्रशासन के माध्यम से लग चुके हैं। और वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो नाले का काम पूरा हो चुका है। लगभग उस पर स्लैब डालने का थोड़ा सा काम बाकी है, वो जल्दी हो जाएगा। और रहा सवाल इतर दूसरे विकास कामों का, तो विकास काम में हमने जितने भी किए उसकी लिस्ट हमारे पास तैयार है, वो हम आपको दे रहे हैं। वो तो आपको ऐसे लगता है कि वहाँ पे नहीं हुआ है तो आप मेरे साथ में चलिए, वहाँ पे एक एक कामों को मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे कैसे काम वहाँ पे हुए। वहाँ की जनता जानती है उस समय का जो कैसा प्रभाग था, जो 1907 के पहले का, और उसके बाद जब से लगातार चुन के मुझे क्यों दे रही है पब्लिक। जब मैं काम नहीं करती तो पब्लिक मुझे चुन के देती थी क्या, इसका सवाल। और उनका आज लगातार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है, इनको पब्लिक क्यों नहीं चुन के दे रही है, उसका जवाब उनके पास ही मिलेगा। क्योंकि वो सिर्फ इलेक्शन जब आता है तो वो उठ जाते हैं। 3.5 साल में कुछ किया नहीं और अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सोच रहे हैं कि हम लोगों को क्या दिखाएंगे। इस डर के लिए वो वहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं।